अगले टेस्ट का सिलेबस वही वेक्टर ऐड करूंगा और क्या एक बचा था प्रोबेबिलिटी, वो दोनों ऐड करूंगा, 3D अभी ऐड नहीं करूंगा ना, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर दोनों ऐड कर दूंगा तो ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा क्वेश्चन। लिखिएगा एंगल बिटवीन, प्रैक्टिस करो रिवीजन करो, दो चीज़ एकदम, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, देखना कितना सिंपल है। मान लो ये पहला इक्वेशन है a1 प्लस लेमडा b1, ठीक है। दूसरा लाइन है ये L1 का इक्वेशन हो गया, दूसरा लाइन है L2 r इक्वल टू a2 प्लस, या अगर एक ही लाइन की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है तो a1 प्लस म्यू b2, है ना। ये दो लाइन है, ठीक है, पहला लाइन दूसरा लाइन, ठीक है। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट a1 हो गया, है ना। ये L1 और ये L2, दोनों के बीच एंगल निकालना है, कुछ निकालना, ऑलरेडी वेक्टर कर चुके हैं हम, है ना। क्या L1 के अलोंग B1 है क्या, और L2 के अलोंग B2 है क्या, तो मैं L1 L2 के बीच एंगल क्यों निकालूं, मैं B1 B2 के बीच एंगल निकालूंगा, यस और नो। और जो एंगल B1 और B2 वेक्टर के बीच होगा वही किसके बीच होगा, L1 और L2, और ऑलरेडी हमें पता है एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में, B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड, बस हो गया, डन। चलो जल्दी जल्दी, टेस्ट कितने दिए भाई, कितने दिए टेस्ट, क्या कहाँ था तो, तुम लोग को टेस्ट के दिन ही सारा कुछ करना होता है, पेपर वहाँ से ले लेना ऑफिस में से, उसको देना आज बैठ करके, टेस्ट मत से मत भागिए, कोई फायदा नहीं होगा अगर टेस्ट नहीं देंगे तो। डन हो गया, है ना। अब यही कई बार ना डी आर के फॉर्म में दिया जाएगा, तो इससे क्या दिक्कत है, दो वेक्टर का डी आर दिया हुआ है तो दोनों का क्या ले लेंगे, डॉट ले लेंगे सीधा डायरेक्ट, है ना। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में क्या बोलेगा, दोनों का क्या दे देगा, डी आर दे देगा, तो क्या ले लेंगे, दोनों का वेक्टर दिया मतलब डी आर दिया, डी आर दिया मतलब वेक्टर दिया, सीधा सा दिमाग में फिट रखना है एकदम, है ना। है ना, कई बार ना वेक्टर दे देगा यहाँ पे a1 b1 c1, ये दे देगा a2 b2 c2 करके, है ना। तो दोनों का डॉट बाई क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसमें दो चीजें आती हैं कि अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, फिर से वही सवाल, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, cos थीटा 0, है ना, थीटा 90 हो जाएगा ना, इट मीन्स b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा 0, तो केस लिख लो फर्स्ट केस कि b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा 0, L1 परपेंडिकुलर टू L2 अगर हो जाएगा तो, है ना, b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। और अगर दोनों पैरेलल हो गया तो, अगर दोनों पैरेलल हो गया तो अगर यदि दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो अभी तो बताया था भाई, क्या 0 थीटा 0 होगा ना, cos थीटा 1 हो जाएगा ना, हाँ इसमें क्या, इसका क्या यूज करेंगे हम, मेन चीज हाँ लेमडा, तो उसको क्या कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना, तो वो बोला करो, लिख लो a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई c3, ऐसे लिखना सही रहेगा क्या, नहीं हाँ ऐसे सही रहेगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। इफ लाइन्स आर पैरेलल, लिख लो इफ लाइन्स आर पैरेलल, लिसन यहाँ पे a1 b1 क्या है भाई, डी आर्स, है ना, डी आर्स a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन का, और डी आर सेकेंड लाइन का कितना है a2 b2 c2, सिंपली प्योरली वेक्टर से देखो, लाइन से देखो ही मत, b1 b2 निकाल लो, भूल जाओ कि लाइन, समझो दो वेक्टर उसके बीच बातें हो रही है ना, है ना। a1 b1 7 क्या है, फर्स्ट का डी आर, a2 b2 c2 क्या है, सेकेंड लाइन का डी आर है,
सवाल लिखे ना, पहले एक इजी सवाल दे रहा हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन the pair of lines, find the angle between the pair of lines given by r equal to this plus lambda I plus 2j plus 2k vector, and second r is equal to mu 326, जल्दी से बता दो। डन हो गया क्या? अगला सवाल लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा so that the lines are perpendicular.
बोला जाए आंसर 1 आ रहा है। कितना 3 देखते हैं 1 आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने सही से डीआर नहीं लिखा होगा, डॉट लिखा है। डीआर में गलती क्या होगा पक्का। पहला का डीआर कितना हुआ बोलो 5 लैम्डा प्लस 2, दूसरे का -5, इसका डॉट यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ से कितना आएगा 2 से डिवाइड किया था नहीं किया होगा 2 लैम्डा, और इसका कितना इक्वल टू कितना 0, कहाँ गड़बड़ हुआ। हाँ तो फिर ओ हो तो वही करना था वो वही नहीं किए, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 + 2 जोड़ना था, जोड़ो ही नहीं बस। अरे भाई इसको डीआर ही लिखना था यार। क्या ये वो लॉजिक तो बहुत पहले खत्म किया, लास्ट क्लास का लॉजिक है, आप एब्सेंट थे। डीआर डी से लास्ट क्लास में पढ़ाया, लास्ट क्लास में क्यों नहीं है? करते हो तो रेगुलर करो, क्या फायदा है इससे, टाइम वेस्ट होता है। बाकी आज का क्लास तो इतना ही पढ़ाया हूँ। परपेंडिकुलर तो दोनों का डीआर का डॉट क्या आएगा 0 आएगा। कितना आ रहा है लेम्डा केवल कितनी हो जाएगी, डॉट लेवल कितनी आ जाएगी 1। नेक्स्ट अगला सवाल लिखिएगा, ये तो कोई एडवांस से पूछा था, बहुत सिंपल सा सवाल है। दो लाइन दिया है, L1 दिया है x + 1/3 = y + 2/1 = z + 1/2। 3D में टोटली फील इमेजिनेशन है ना, कोई भी सवाल दे फील करना, उसको इमेजिन करना, इजीली आंसर मिलेगा। रटेंगे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है इसमें। सर यहाँ 3 ठीक है, ये 2 लाइन दिया हुआ ठीक है। फाइंड एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। फाइंड एन यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, क्रॉस है ना, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना जो दोनों का क्या हो, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। दोनों लाइन के परपेंडिकुलर तो इंडायरेक्टली क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। लाइन के बारे में सोचना ही नहीं है, आप वेक्टर के बारे में सोचो। हाँ फिर से डीआर ध्यान से, ऐसा तो यहाँ कुछ करना नहीं, सीधा सीधा लिख दो, बट डीआर पे फोकस करना, वो कई बार गड़बड़ करेंगे डीआर में है ना। यहाँ तो चलो सीधा सीधा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। हमें क्या सोचना है, परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2 है ना कि L1 L2। बस B1 क्रॉस B2 कर दो, आ गया आंसर, उसका यूनिट वेक्टर ले लेना। कितने यूनिट वेक्टर आएंगे, 2। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा, प्लस माइनस लास्ट में। हाँ ये गलती होगा, आप प्लस पे ढूंढ रहे हो मिलेगा ही नहीं, माइनस पे दे देगा वो और आप छूट जाएगा। तो पहले एक निकाल लो, B1 क्रॉस B2 पहले कर लो, और लास्ट में क्या करना चाहिए, यूनिट वेक्टर लिखने जाना तो प्लस माइनस ऐड कर देना। ये नहीं कि पहले B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं फिर B2 क्रॉस B1 करेंगे, नहीं, कोई एक निकाल लो, B1 क्रॉस B2 या B2 क्रॉस B1, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे है ना। दोनों से कोई एक लगा लो और लास्ट में प्लस माइनस जरूर लगाना, और दोनों पे चेक करना, पहले प्लस पे चेक करना, नहीं मिले माइनस पे चेक करना। यूनिट वेक्टर, वेक्टर कैसे पूछेगा, वेक्टर कितने वेक्टर होंगे, इनफाइनाइट। हाँ वेक्टर पूछेगा तो क्या देगा, फिर मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा उसको कि हाँ भाई वेक्टर बताइए 5 मैग्नीट्यूड का। तो उसमें ही पहले क्या सिखाया, पहले क्या लगाएंगे, लिखा निकालेंगे यूनिट वेक्टर, बाद में जितना मैग्नीट्यूड 5 चाहिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 चाहिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है ना, सीधा करो। शॉर्टकट भी सिखाया था, क्या फायदा, सीधा इसका क्रॉस लेना, क्या हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा भाई 3 - 4 -1, जे कितना हो जाएगा 9 - 2 7। इतना टाइम लगेगा, 10 सेकंड का काम है, 6 - 7। अगर इसमें स्पीड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। फिर ये आ गया, अब इसको डिवाइड कर दो किससे, मैग्नीट्यूड 49 + 25 74 75 कितना होगा 5√3, ये आंसर आ गया फाइनल। अब इसमें क्या लगा दो, प्लस। जब यूनिट वेक्टर लिखो ना तो प्लस माइनस लगा दो, क्योंकि 2 लाइन के परपेंडिकुलर इधर भी यूनिट हो सकता है, इधर भी, 2 डायरेक्शन है ना। अब देख लो, जैसे ऑप्शन में दिया था, तो ऑप्शन में जो दिया था ना वो प्लस पे दिया था ना, किस पे दिया था, प्लस पे दिया था। ये आ रहा है क्या, और गलती में कोई गुंजाइश नहीं मिलेगा, 2 सेकंड लगेगा रीचेक करने में भी है ना। स्टेप जितने कम होंगे रीचेकिंग में टाइम उतना कम लगेगा। बोले एडवांस का सवाल है पूछा था, तो वो भी करंट सवाल है 2018 का, बहुत पुराना नहीं। तो जैसे भी सवाल तो पहले सोचो कि अच्छा हाँ
दो लाइनें उसके परपेंडिकुलर चाहिए, कैसे मिलता है भाई, लिखवाया हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए क्रॉस। अब देखो इसका एक और तरीका करने का, ध्यान सुनिएगा जी, है ना, क्रैमर्स रूल सिखाता हूँ आपको। कई लोग को जैसे क्रॉस से प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये बेस्ट मेथड है ना, मैं सिखा रहा हूँ, बट मेरे बोलूँ ऐसे ही करना है। क्रैमर्स रूल का मतलब क्या होता है, तीन वेरिएबल दिया है, दो इक्वेशन से आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ भी हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। यूनिट वेक्टर कोई वेक्टर निकाल रहा है, दैट इज व्हाट, रेशियो, है ना, एलिमेंट क्या है, रेशियो, है ना। तो मान लेते हैं जो हमें वेक्टर चाहिए, है ना, उसका डीआर क्या है, एबीसी, उसका डीआर क्या है, एबीसी। अब वो जो वेक्टर है वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो डॉट क्या होगा, 0, तो डॉट में तो कितना आ गया, डॉट 3a प्लस b प्लस 2c, कितना आ गया, अरे ऐसा ना, उसका डॉट उसके साथ में क्या होगा, 0, डॉट क्या होगा, 0, डॉट लो, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एबीसी का रेशियो। हमें एबीसी नहीं चाहिए, एबीसी का रेशियो चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे सेम वैसे जैसे क्रॉस में करते हैं। ए का कितना हो जाएगा वैल्यू भाई, 3 माइनस 4 कितना आ गया, -1। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के साथ, है ना, कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, उल्टा करेंगे तो -7। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 -1 कितना आ गया, 5। ओके, तो डी आर कितना आ गया, -1 -7 5। हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर मतलब डीसी, हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर मतलब डीसी। डिवाइड कर दो कितना आ गया, 5√3। सेम आंसर आ रहा है क्या, है ना। इसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं, मतलब डॉट से चले जाओ। कई लोगों को क्रॉस में प्रॉब्लम होता है तो आप डॉट से चले जाओ, है ना, लेकिन लास्ट में तो फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो उससे बेटर है कि किससे डायरेक्ट कर लें, क्रॉस, है ना। लिख लो क्रैमर्स रूल करके, बस जानकारी के लिए, बट कोई यूजफुल मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मैं कभी यूज नहीं करता, है ना। क्रॉस से भी क्यों डरेंगे, एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था कि इसमें तो टाइम लग ही रहा है। क्रैमर्स रूल मेथड 2 करके लिख देना। एक्चुअली ना इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। 10th में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो तीसरा मेथड जो था 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का, है ना, वही लगता है क्रॉस मेथड, है ना। सी को यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना, ए बी को वेरिएबल मान के सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो क्रॉस का जो ट्रिक सिखाया हूँ वही तो है लास्ट स्टेप, सीधा सीधा एकदम। डन। थोड़ा सा दूसरे टाइप का एक सवाल करा दे रहा हूँ, लिखिएगा, है ना, जो कि थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सवाल लिखिएगा, डी आर दे देगा ना, एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज DC satisfy this and this, है ना। ये दे देगा सवाल ऐसा करके आपको, है ना, कि अब यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, इसमें कितने DC छुपे हैं, दो लाइन का DC छिपा है। दोनों का अगर DC मिल जाएगा तो क्या हम निकाल लेंगे क्या, एंगल, क्योंकि अरे दो वेक्टर के बीच एंगल निकालो, चाहे दो यूनिट वेक्टर के बीच एंगल निकालो, बात तो एक ही है ना भाई। यूनिट वेक्टर तो क्या करता है, डायरेक्शन देता है बस, है ना। डन, हाँ, इसको चलो पहले खुद से ट्राई करके देखो। कुछ नहीं, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, है ना, हमें
हमें तो क्या चाहिए, रेशियो चाहिए भाई, हमें एलिमेंट का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो ऐसा हिंट दे रहा हूँ, एल बराबर फर्स्ट से लिख सकते हैं क्या, माइनस एम माइनस एन, उठा के कहाँ पुट कर दो, सेकंड में, बस जल्दी से। क्या ट्राई कर, ट्राई करके देखो। इससे फटाफट हो जाएगा, देखो ना, एल इक्वल टू लिख दिए, माइनस से माइनस एम पुट कर दिए, आ रहा है एम इंटू एन जीरो आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी आ गई कि नहीं। एक बार क्या होगा, एम इक्वल टू जीरो केस वन, दूसरा केस टू एन इक्वल टू जीरो, हो गया दो डी, बस दो डी आ गया, डॉट लो, खत्म करो सवाल। इसमें तो डिवाइड बाई मॉड भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैग्नीट्यूड वन होता है भाई, उसमें तो आपको बस क्या करना, सीधा दोनों का डॉट लेना है, बस बात खत्म हो जाएगी। एक बार एम इक्वल टू जीरो पुट कर दो, यहाँ तक पहुँच गए सारे लोग, एम इंटू एन इक्वल टू जीरो, केस वन एम इक्वल टू जीरो, तो एल बराबर कितना है, माइनस एम माइनस एम, किसी एक को वही रहने दो, किसी एक को वही रहने दो, एम इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो एल बराबर कितना आ गया, माइनस एम, एल बराबर कितना आ गया, माइनस एम, एम कितना है जीरो, एन क्या है, तो एन ही रहने दो, एन को नहीं रहने दो, है ना, हमें तो रेशियो चाहिए ना, एन काट दूं क्या, कितना आ गया, माइनस वन जीरो और वन, ये फर्स्ट का आ गया क्या, डी आर, सेकेंड का केस टू एन इक्वल टू जीरो, है ना, कोई भी एक फिक्स कर लो, एल फिक्स कर लो, जो मर्जी, तो एन जीरो, तो एल बराबर कितना हो गया, माइनस एम, एम को एम ही रहने दूं क्या, एन जीरो, ये कितना आ गया, माइनस वन वन और जीरो, ये डी आर आ गया, डीसी नहीं आया, क्या आ गया, ये डी आर आ गया, देखो ध्यान से, है ना। अब क्या करते, दोनों का डॉट ले लें, डॉट करो, तो माइनस वन प्लस वन, ये जीरो और ये जीरो, वन आ गया क्या, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट टू, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट टू, कितना आ गया, वन बाई टू, कॉस थीटा वन बाई टू, थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री, है ना। फर्स्ट का आंसर आ गया पाई बाई थ्री। हाँ, जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू वन करें, देखो तो वहाँ से भी आएगा, आना चाहिए। हाँ तो सही तो आ रहा है ना यार, गलत क्या आ रहा है, रूट टू से डिवाइड करो वहाँ पे, तो सेम ही तो आएगा, वो भी सेम ही तरीका, गलत तरीका नहीं है, तरीका गलत हुई ना, वहाँ भी वन बाई रूट टू, वहाँ से डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको, डी से ही मिल जाएगा सीधा, यहाँ से क्या मिला, डी आर मिला, यहाँ से क्या मिला, डी आर मिल गया, रूट टू से डिवाइड कर दो, तो जो तुम्हारा वही आ गया, तरीके अलग अलग है, डन, है ना। तो जो क्लिक कर जाए बना दो, छोड़ना नहीं सवाल, हो गया। एक और करा, 2020 का है, फिर 2021 में है, हटा दूँ, अगला सवाल लिखिएगा 2021 वाला, ये करके देखो, इसमें थोड़ा भी हिंट नहीं दूंगा। 2l प्लस 2m माइनस एन इक्वल टू जीरो, और m इंटू एन प्लस n इंटू एल प्लस l इंटू m इक्वल टू जीरो। चलो कर दो जल्दी से।
इक्वेशन सॉल्विंग है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली इक्वेशन सॉल्व करके एलिमेंट का रेशियो निकालिए। सेपरेट करना, वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर रहा। फर्स्ट में देखो ना, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स l प्लस n, उठा के सेकंड में रख दो। हाँ तो देखो रेशियो फैक्टराइज हुआ, फैक्टराइज होगा देखो ना, नहीं दोनों सेम में रखो। तो यहां से देखो n कॉमन लेने क्या, अब n बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स l प्लस n, और जब n कॉमन लेंगे तो यहां से भी कितना बचेगा l प्लस n, तो l प्लस n का कितना हो गया 4 स्क्वायर प्लस l आ गया, क्या सेम रखोगे तब फैक्टराइज होगा। अब कितना गया देखो जी 4l सॉरी 2 ना 4 कहां से कर दिया मैंने, 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर 4lm प्लस lm 5lm आ गया क्या बोलो। अब इसको कर दो ना फैक्टराइज यार, है ना, इसको बीच में लेके आता दिखेगा, इसको बीच में लेके 5lm और कितना था 2m स्क्वायर, तो साफ साफ नहीं दिख रहा 1 प्लस 4 है ना, तो 2l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस lm प्लस 2m स्क्वायर। अगर आपको नहीं दिख रहा है डायरेक्ट तो या तो m स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, या l स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तब आपको दिखेगा, है ना। अगर डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, ये फैक्टरेशन है, अब इतना तो आना चाहिए यार, अब फिर भी वीक है तो कोई बात नहीं, या तो l स्क्वायर या m स्क्वायर से डिवाइड कर दो और l बाई n का क्या मान लेना t, तो दिखेगा। यहाँ से देखो 2l कॉमन आ गया तो कितना आ गया l प्लस 2m, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया m कॉमन आ गया तो l प्लस 2m इक्वल टू 0। देखो दो फैक्टर आ गया, पहला आ गया l प्लस 2m इक्वल टू 0, केस 1, केस 2 2l प्लस m इक्वल टू 0। डन, जल्दी से बताओ कितना आ रहा आंसर, है ना। इस तरह इस टाइप में बच्चे फंसते हैं, मुझे पता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है, इसमें 3D का कोई कॉन्सेप्ट चलता नहीं है। l प्लस m का स्क्वायर ये होके ये हो जाएगा, जिससे lmn की वैल्यू आ जाएगी, फिर बाकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते तो नहीं आ रहा उससे, नहीं, इससे n आ गया है, अभी l और m निकालना है। हाँ बच्चा क्या l बराबर कितना -2m, रख दो l बराबर -2m वहां पे, तो n की वैल्यू आ जाएगी ना, बस बच्चा क्या सवाल में। केस 1 l बराबर -2m, l बराबर -2m, और ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे पुट करेंगे, l बराबर रख दो -2m, तो l बराबर रखेंगे -2m, या -2m बराबर क्या रख दो l, सॉल्व करके देखो फटाफट आ जाएगा, है ना, जल्दी से 2m बराबर रख दो ना -l, तो 2l -l, l आ रहा है क्या, l बराबर क्या आ गया n आ रहा है क्या, देखो तो l बराबर n आ रहा है क्या, देखो, है ना। तो केस 1 में क्या आ गया, ध्यान से देखो केस 1 में कितना आ गया, कोई भी वैल्यू ले लो तो भी चलेगा। n की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, या l की वैल्यू कितनी आ रही है -2m, है ना, l की वैल्यू कितनी आ रही है -2m, m को m ही रहने दूं क्या, m को m ही रहने दूं क्या, कोई भी एक को फिक्स कर सकते हो आप, l में आपकी मर्जी, तो l बराबर कितना हो गया -2m, m का मतलब n बराबर क्या है l, और l बराबर क्या है -2m, तो बात एक ही हो गई ना भाई। अब n हम काट दो, रेशियो चाहिए हमें, तो -2 वरना -2, पहला देखो dr आ गया, दूसरे में क्या रखना है m बराबर -12 रखना है, रख दो m बराबर -12, या 2l बराबर -m रख दो, तो 2l बराबर जब -m रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, फिर से m बराबर n आ गया, यहाँ पे क्या आ गया m बराबर n आ गया, देखो। अब फिर से किसी को फिक्स कर दो, आपकी मर्जी, m और n को फिक्स कर दो, m और n को फिक्स कर दिया हमने, दोनों m हो गया। अब l चाहिए, l बराबर कितना है भाई -m/2, -m/2, ये देखो आ गया, है ना, हाँ करेक्ट, थीटा 90 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए, m कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 2 और 2, ये देखो दूसरे का dr आ गया, dr मींस रेशियो है ना। अब डॉट लो तो -2 -1 +2 +2 और ये -4, नीचे तो कुछ भी रह, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर में 0 आ गया, हाँ cos थीटा 0, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना, एंगल 90 डिग्री आ गया आंसर।
लिखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। जल्दी करो इसको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब देखिएगा तीन पॉसिबिलिटी, अगर मैं प्लेन में बात करूं तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो लाइन पैरेलल होगा या क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, है ना, और कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। कोइंसिडेंस में नॉट अ बिग डील, है ना। बट स्पेस में तीन पॉसिबिलिटी होगी, है ना, स्पेस में क्या होगी, तीन पॉसिबिलिटी, या तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग होगा, या अस्क्यू लाइंस, तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। तो पहचानेंगे कैसे, पहली बात तो ये है। तो अगर पैरेलल है तो बहुत इजी है, डीआर का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तीन कैटेगरी है ना भाई, तीन कैटेगरी है ना। तो अगर आपसे पूछ दिया कि कौन सा कैटेगरी, लाइन से स्क्यू है, नहीं है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, ये भी पूछ देता है, तो पहली बात क्या है, सबसे पहले तो पैरेलल हटा दो उसको जल्दी से। क्या करेंगे, रेशियो चेक कर लेंगे, दोनों डीआर का रेशियो चेक कर लेंगे। अगर सेम आया तो पैरेलल, नहीं आया तो इंटरसेक्टिंग नहीं बोलेंगे, नहीं आया तो दो पॉसिबिलिटी, या तो स्क्यू या इंटरसेक्टिंग। अब दोनों फर्क क्या, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, लेकिन अगर स्क्यू हुआ तो एक भी नहीं। अब करेंगे कैसे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, है ना। अगर कॉमन पॉइंट मिला तो इंटरसेक्टिंग, नहीं मिला तो स्क्यू। अब वो कैसे निकालेंगे, तो सीधा सवाल से करा रहा हूँ, सवाल लिखिएगा, है ना। याद है पैरामीट्रिक बताया था, याद है, भूल गए, पॉइंट कैसे मानना है ना, बस उसी का यूज करेंगे, 1 मिनट लगेगा। सवाल लिखिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L1 दिया है x माइनस 2/6 अपॉन y माइनस 1/-8 इक्वल टू z प्लस 2/10, और L2 दिया है x प्लस 1/6 y प्लस 10/7 और z माइनस 5/-2। अब ये दो लाइन है ना, दोनों को सॉल्व करना है भाई। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पैरामीटर मान लेंगे क्या, इसका क्या मान लेंगे, लेमडा, इधर क्या मान लें, म्यू मान लें क्या। अब दो वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन चाहिए, दो, लेकिन हमें यहाँ कितना इक्वेशन मिलेगा, तीन। अरे सर में, अरे अगर मान लो पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया ना, मतलब इसका पॉइंट दोनों सेम हो गया, सेम हो गया ना भाई। तो पहले क्या करेंगे, x1 बराबर x2, y1 बराबर y2 और z1 बराबर z2। कितने इक्वेशन मिलेंगे, तीन। हमें चाहिए कितने, दो। तो क्या करेंगे, किसी भी दो को सॉल्व कर लेंगे, आपकी मर्जी, किसी भी दो को सॉल्व कर लेंगे, और तीसरे को अगर सेटिस्फाई कर गया, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है। कई बार ऐसा होगा कि लेमडा में मिल जाएगा, तीसरे को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो स्क्यू लाइंस। समझ में आई बात, जो दो इजी लगे आपको, आपकी मर्जी, जहां से दो इजी क्वेश्चन है सॉल्व करके तीसरे में पुट कर दो। अगर सेटिस्फाई करके तीनों को, तो मतलब तो लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो चाहे लेमडा रख दो, म्यू रख दो, जो भी मिलेगा आपको आंसर दोनों से सेम मिलेगा, अलग नहीं आएगा। तो पहले तो पैरामीट्रिक पॉइंट लिख दो हर जगह। पहले का पैरामीट्रिक पॉइंट बोलो क्या हो जाएगा, 6 लेमडा प्लस 2, सॉरी पॉइंट लिख रहे हैं ना तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, दूसरा क्या होगा भाई, -8 लेमडा प्लस 1 और 10 लेमडा माइनस 2। ये सारे पॉइंट जितने पॉइंट L1 पे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे है ना। पॉइंट लाइंग ऑन L1, पॉइंट लाइंग ऑन L2, 6 म्यू -1, 7 म्यू -10, -2 म्यू +5। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो किस पे लाई कर रहे हैं, L2 पे। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2, L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2। ये दोनों सेम होने पड़ेंगे, और दो कोऑर्डिनेट सेम कब होते हैं, तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, सेम, तभी बोलेंगे ना दो पॉइंट सेम है, तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या हो, सेम। तो पहले x1 बराबर x2, जल्दी से पहला इक्वेशन, y1 बराबर y2 दूसरा इक्वेशन, z1 बराबर z2 तीसरा इक्वेशन। किसी भी दो को सॉल्व कर लो, है ना। लेकिन अगर सवाल में दिया है कि फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ऑब्वियस बात है लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल निकाल लो। अभी फर्स्ट सवाल है तो पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, है ना। लेमडा म्यू सब फाइंड करो, वेरीफाई करो, एवरीथिंग। किसी भी दो से सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा, बस
बस आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। किसी भी दो को सॉल्व कर लो, नो फर्क नहीं पड़ता। पहले इक्वेशन बनाओ जल्दी से। इक्वेशन बना लिए? हाँ, दो इक्वेशन बनाओ, एक ही तो तू बनाया हो अभी तक, मैं उसको कर रहा हूँ। दो इक्वेशन बनाओ इक्वेट करके। दूसरा इक्वेशन बना लिया। हाँ, अब दोनों को सॉल्व कर दो जल्दी से फटाफट। पहला तीसरा से सॉल्व करो तो इजी दिख रहा है। हाँ, उससे से करो तो कोई बात नहीं, दूसरे से करो तो थोड़ा कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा, बट ऐसा नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा। सेकंड में क्या कोफिशिएंट जो है वो को प्राइम है, थोड़ा दिक्कत करेगा। फर्स्ट थर्ड में कोफिशिएंट इजी। सॉल्व करो। हाँ, कोई जैसा मान लो म्यू आ गया, मान लो -1, तो हमें लेमडा की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आंसर अगर सिर्फ निकालना हो, अरे सेकंड में थोड़ा गलत कर दिया हूँ, बस म्यू कर देना, ये गलती से लिखा गया। हाँ, जैसे म्यू आ गया, रख दो, आंसर आ गया। किसी ने पहले लेमडा निकाल लिया, रख दो लेमडा, आंसर आ गया, सेम ही आएगा। लेकिन अभी हमें क्या पूरा एकदम वेरीफाई करना है, हर चीज चेक करना है, तो लेमडा म्यू दोनों निकालो और तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, देखो कर रहा है कि नहीं। कर गया मतलब तो पक्का लाइन इंटरसेक्टिंग है, उससे मालूम चल जाएगा ना कैलकुलेशन भी अच्छा है कि नहीं, आइडिया लग जाएगा गलती। हाँ, लेमडा कितना आया और म्यू 1 आ रहा है कैसे इधर? महारत ये आ रहा है इतना देर से, ये देखो सारे पोल खुल रहे हैं आपके, है ना? क्या किए आप लोग बचपन में? कहीं तुमने उल्टा तो नहीं मान लिया, नीचे वाला को लेमडा माना हो, ऐसा देख लो, हो सकता है ना भाई, नाम ही तो है अलग अलग, क्या पता तुमने नीचे लेमडा माना हो, चेक कर लो। कितना है हमारा थी? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, पोल खुल रहे हैं। हाँ, वो तो सब यही बोलता है, सही तो है मेरा, गलत हो ही नहीं सकता है। महारथी आ गया, चलो गुड, एक का तो आया, 2-3 का आया सारे। हाँ, फाइनल पॉइंट बताओ। दोनों निकाला लेमडा में, दोनों है ना। अब एक्चुअल सवाल आता है एग्जाम में, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, कोई एक निकालेंगे, और इक्वेशन में 3 नहीं बनाएंगे, इक्वेशन कितना बनाएंगे 2, और कोई एक निकालेंगे, तीनों नहीं, या तो लेमडा या म्यू। अब दोनों रख के देखो सेम आंसर आएगा। लेमडा 1/2 रखो, सेम आंसर आएगा, म्यू 1 रखो, सेम आंसर आएगा, है ना। तो हमें दोनों निकालने की जरूरत है, टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी बस सीखने के लिए, है ना। क्या वेरीफाई वगैरह सब करके देख लो कि हाँ ये पक्का इंटरसेक्टिंग लाइन से है ना। उसके लिए क्या करेंगे, 2 इक्वेशन सॉल्व कर दो और तीसरे में पुट कर दो, है ना। मान लो आपने x1 और z से किया, y में पुट करके देख लो, वहाँ भी दोनों सेम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना। अब लेमडा रख दो तो भी पॉइंट मिल जाएगा, म्यू रख दो तो भी पॉइंट मिल जाएगा। आया कैसे लिख दिए? तो लेमडा के तो म्यू भी आ जाएगा। हाँ, तभी तो मिल रहा है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। बोलोगे अभी सेटिस्फाई कर लो, एग्जाम में इतना क्यों करेंगे, एग्जाम में फटाफट कोई 2 इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, और उसमें से दोनों की वैल्यू नहीं, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे जिसका इजी से आ जाए। मान लो लेमडा आसानी से आ गया तो लेमडा निकाल लेंगे, म्यू आसानी से आ गया तो म्यू निकाल लेंगे, है ना। लेमडा आया यहाँ रख दो, म्यू आया यहाँ रख दो, जैसे म्यू 1 आ रहा है, इजी है, मैं 1/2 के चक्कर में क्यों पढ़ूँ, 1 इजी है, यहाँ रख दो म्यू 1, है ना। आ गया 5, 1 रखेंगे तो -3, और ये 3, आंसर आ गया। लेमडा 1/2 यहाँ रख के देख लो, सेम ही आंसर आएगा। समझ में आया? हाँ, तो ये सवाल तो अब पहले से बहुत पहले का आया था, अब तो ये नहीं आने वाला कि लाइंस पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है, चेक करने तो नहीं आएगा, सीधा आएगा फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम क्यों चेक करने जाए, सीधा एक वैल्यू निकाल के लेमडा में निकाल के रख देंगे, अपना पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो एग्जाम में वही करना है, इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, है ना। हाँ, ये पॉइंट जरूर लिख देना दोनों फॉर्म में, वरना अगर थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो जाए तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा यहीं से करेंगे। 6 लेमडा + 2 = 6 म्यू -1 करना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब कितना पॉइंट लिख के क्या टाइम वेस्ट कर, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत कम का है ना, तो अभी ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। नेक्स्ट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखो जो
2D में पढ़ा है ना, जितने सारे कॉन्सेप्ट वो 3D में प्लेन में लागू होते हैं, लाइन में नहीं। 2D का लाइन किसको फॉलो करता है? 3D के प्लेन को। सारे फॉर्मूले, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन वही सेम, बस जेड आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन सेम लाइन वाला है, सेम एकदम। इमेज निकालना है, सेम लाइन वाला फार्मूला यहाँ पे चलता है। लेकिन सारे किस में चलते हैं? दुख इस बात का प्लेन सिलेबस में है नहीं। लाइन के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और वहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है। मेथड, प्रॉपर मेथड, मैं 2-3 मेथड आपको सिखाऊंगा, 1-2 नहीं, है ना। लिखिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसमें 2-3 कैटेगरी सारा करा दूंगा एक ही सवाल में, है ना, मजा आ जाएगा। इसमें एक्चुअल आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज एक अच्छा सवाल मिल गया। हेडिंग काट दो, क्योंकि दो अभी दिमाग से निकल गया, क्योंकि अभी लाइन बहुत डिटेल में पूछ रहा, पहले नहीं पूछ रहा था, है ना। तो 23 चॉइस का सवाल था, तुम्हें बच गया, सो कर लेते हैं पहले। क्या बात नहीं, हम काट दें सवाल लिखना, क्या ना। पहले इतना डिटेल में नहीं जा रहा था अभी, क्योंकि पहले पूछने के बहुत, अब पूछने का एक इतनी सी बच्चा है पूछने के लिए, तो पूरा अंदर वो खो अंदर डीपली जाके पूछ रहा है। तो ये सवाल भी करा ही देता हूँ, इसको क्यों छोड़ना। हाँ, सवाल देखो, लिखो, a line passes through a 4, -6, -2 and B 16, -2, 3 सवाल कर लेते हैं, फिर आता हूँ उस टॉपिक पे। बहुत अच्छे सवाल है, तीनों 24 का है, जबरदस्त सवाल है, ठीक है। पहला एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, डन। नेक्स्ट लिखिएगा, द पॉइंट P, है ना, फुल स्टॉप के बाद द पॉइंट P A, B, C where A, B, C are non-negative integers, where A, B, C are non-negative integers, where A, B, C are non-negative integers, comma, on the line AB, on the line AB, on the line AB, on the line AB lies at a distance of, lies at a distance of, lies at a distance of 21 units। याद है पैरामेट्रिक यूज करते थे 2D में भी, है ना। यहाँ भी देखो आ गया, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, 2-3 तरीके सिखा दूंगा आपको। लिख लिए, at a distance of 21 units, comma, from the point A, from the point A, from the point A, full stop, find the distance between, find the distance between P and Q, Q दिया, दे दिया उसने 4, -12, मतलब ओवरऑल ये जो नाटक किया है इतना, है ना, उसको छोड़ो। सवाल यही है कि आपको एक लाइन दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ देगा, कोई पॉइंट पूछ देगा आपसे कि एक पॉइंट इतनी दूरी पे बताओ, तो एक्चुअल में आएगा 2 पॉइंट। अरे यस और नो, जैसे लाइन में आता था, याद करो, आर डिस्टेंस, इधर भी आर डिस्टेंस, इधर भी तो आएगा। इसलिए इसको बोलना पड़ा कि एबीसी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ताकि आप दूसरा पॉइंट को क्या कर सकें, रिजेक्ट, है ना। चलो शुरू हो जाए। पहले तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन,
है ना, वो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा उतना भी करने की जरूरत नहीं, सीधा क्या निकालो डी आर। ये पॉइंट मान लो ए 4, -6, -2, इधर मान लो पॉइंट पी है ए बी सी, इसके बीच की दूरी कितना है भाई 21, इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 21, है ना। तो ए बी सी भूल जाओ, ए बी सी के बारे में सोचना नहीं है ना। जो भी पॉइंट होगा पी, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा ये बताओ। किसके फॉर्म में लिखेंगे, लेमडा के फॉर्म में, ऑलवेज किसके फॉर्म में लिखेंगे, लेमडा के फॉर्म में, है ना, ऑलवेज किसके फॉर्म में लिखेंगे, लेमडा। पहले इस लाइन का डीआर निकाल लिए क्या, अरे जल्दी से बताओ, डीआर 16 - 4 12, -2 -+4 और 4 6 आ जाएगा क्या, सिंप्लीफाई कर दो 6 2 3, ऑलवेज सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना, ये इजी आ गया। अगर डीआर ये है ना, अगर डीआर ये है, ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा बता सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, दोनों से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ए पकड़ लो और इजी रहेगा, समझ आ रही बात, ए पकड़ लो और इजी रहेगा, है ना। अरे अब बेसिक से जाएंगे तो क्या पता पूरा लाइन के क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिख दे रहा हूँ x - x1/6 y - y1/2 z - z1/3 इक्वल टू कितना लेमडा। चाहो तो वैसे चले जाओ, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करो स्टेप को स्किप करने का। अब ऐसा नहीं यही क्यों लिया आप, बी ले लो, क्या फर्क पड़ता है यार, ओवरऑल आंसर तो फाइनल आंसर जब निकालोगे सेम ही आएगा, है ना। तो जल्दी से पॉइंट मान लो, डन हो गया क्या। अब देखो एक तरीका तो डिस्टेंस फार्मूला, एक तरीका क्या है जो लेंथीस्ट तरीका ये है कि क्या लगा दो आप, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, है ना, क्या लगा दो आप, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। इसका पॉइंट मालूम चल गया लेमडा के फॉर्म में, मालूम चल गया ना लेमडा के फॉर्म में। अब उसकी दूरी इससे कितना है भाई 21, उतना नहीं करेंगे, जो एकदम सिंपल अप्रोच है वो सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इधर, है ना, सिंपल अप्रोच कि डिस्टेंस जो होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, ध्यान से सीखना इधर, है ना। सिंपली क्या करो, सबसे पहले इसको डीसी के फॉर्म में लिख दो, इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिख दो, डीसी के फॉर्म में। तो x - x1 मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ अपॉन l इज इक्वल टू y - y1 अपॉन m इज इक्वल टू n - n1 अपॉन z - z1 अपॉन n इक्वल टू क्या होता है +- d। डायरेक्ट अगर आप पूछेंगे पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट क्या होता है दिस वन, कैसा है वो भी बता दूंगा, कुछ नॉट अ बिग डील, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 21, इस सवाल में कितना दिया डिस्टेंस 21, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट मिलेंगे, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि कितने पॉइंट मिलेंगे 2 पॉइंट मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या निकलना है LMN, अभी हमें क्या पता है ABCDR, क्या करेंगे इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, 36 और 9 45 और 4 49, कितना गया 7, है ना, कितना गया 7। मतलब मुझे अगर डायरेक्ट आंसर लिखना तो क्या लिखूंगा 6/7 2/7 3/7 इक्वल टू +- 21, x आ गया, y आ गया, z आ गया, तीनों पॉइंट आ गया, है ना, आपका रेडी है कोऑर्डिनेट, है ना। कितने पॉइंट मिलेंगे 2, नेगेटिव वाला क्या करेंगे एलिमिनेट, है ना। मतलब यहाँ पे क्या ले लें +21 ले लें, क्या ले लें +21 ले लें क्या, क्योंकि बोल दिया नॉन नेगेटिव क्या है इंटीजर है। चलो जल्दी से आंसर बताओ फाइनल कितना आएगा, ये डायरेक्ट लिख लूँ, है ना, पॉइंट, है ना, एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम x1 y1 z1, है ना, फ्रॉम x1 y1 z1, है ना। अगर b से बोलता तो यहाँ पे फिर किसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे b का, यहाँ पे क्या किसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे b का, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है।
आंसर। पॉइंट क्या है? 22 0 और 7 आ रहा है क्या? हाँ, तो फिर गड़बड़ गड़बड़ कहाँ कर रहे हो? किसके भी तुम पॉइंट निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो? किसी की कुछ नहीं आता। 4 माइनस 12, हाँ हाँ। तो 18 आ गया। सही है, सही है। 12 144 और इधर कितना आ गया? सही है। 16 36। इतना कैलकुलेशन इधर करोगे तो कैसे चलेगा फिर? कितना आ रहा फाइनल आंसर? हाँ, 484 का रूट कितना होता है? हाँ, समझे, गधा नहीं याद है ना? 25 तक का भी याद नहीं है स्क्वायर, बताओ क्या मतलब है? 22 क्या नहीं है? कौन सा पॉइंट नहीं है? 22 होता है सर। तो फॉर्मूला तो यूज कर, डायरेक्ट बोला फॉर्मूला तो यूज कर कम से कम। हाँ, अरे तो गधा x1 y1 दिया है मेरे गधे, 4 माइनस 6 ऊपर में दिया नहीं है, और -2 पॉइंट दिया नहीं है, x1 y1 z1 दिया नहीं है, एलिमेंट निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो +21 के साथ, और 7 सब कैंसिलिंग कर देगा, 21 साथ से कैंसिल हो जाएगा वो। तो कितना का प्लस 3 तो 6 3 18 18 4 कितना गया 22, इधर 2 3 6 6 माइनस 6 0 है ना, उधर कितना जाएगा 3 3 9 माइनस 2 7 22 0 से। तो क्या डिस्टेंस फार्मूला लगाना नहीं आ रहा है? अच्छा तो लगा के बैठा क्यों गए थे? हाँ आया फाइनल आंसर कि नहीं आया? 44 नहीं है। तो पॉइंट है क्या? तो मैडम 2 पॉइंट के लिए डिस्टेंस नहीं निकालोगे? देखो तो पूछा क्या, फाइंड पी क्यू बोला है ना, क्यू दिया है, देखो पी आ गया, तो फिर तो बचा क्या, डिस्टेंस ना। डन, इसको डायरेक्ट याद रखो, बाकी बहुत सिंपल है, समझना है तो समझ भी सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है ना। कि इस पॉइंट से अगर मुझे एक पोजीशन वेक्टर चाहिए 21 यूनिट दूर पे, है ना, तो सीधी सी बात है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेक्टर का 21, और यूनिट वेक्टर निकाल लो बस, है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या करता है, यूनिट वेक्टर का काम ही तो करता है। यहाँ से 21 अगर आगे जाना तो क्या लिखेंगे, 21 इंटू यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, एग्जैक्टली क्या हो रहा है एक तरह से। हाँ, तो वेक्टर से सोचेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है ना, तो सीधा सीधा आपको डायरेक्ट याद रख लेना, बाकी तो कहा ना। चलो ये हो गया, वेरी वेरी। हाँ एक और सवाल इसमें, हाँ 22 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लिखो तो, एक और ये हो गया, ये इंटरसेक्शन वाला पे है। ये तो बड़ा सवाल है यार, ठीक है मैं शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ। 11 दिया है, r इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2 के प्लस लेमडा टाइम्स
i माइनस जे प्लस 2 के, और L2 दिया है r इक्वल टू जे माइनस के प्लस म्यू 3i प्लस जे माइनस पी के, है ना। और L3 दिया है r इक्वल टू डेल्टा Li माइनस Li प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है। ये पहले लाइन लिख लो, तीनों लाइन लिख लिया क्या? हाँ, इसमें पॉइंट नहीं दिया, मतलब कहाँ से पास कर रहा है? ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ये कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है ना। अब ये तीनों लाइन लिख लिए, शॉर्ट लिखा रहा हूँ। L1 परपेंडिकुलर टू L2 ये दिया हुआ है, L2 and L3 is perpendicular to L3 perpendicular to L1 and L2. इंडक्टिव 11 L12 से तीनों कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक मान लो L1 x एक्सिस की तरफ, L2 y की तरफ। बस समझ गए, लगा दो लॉजिक। अगर आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को तो मजा आ जाएगा, है ना। क्या करेंगे? L3 कैसे निकालेंगे? सोच के देखो, आंसर ऐसे आ जाएगा, है ना, अगर आप सोच पाए तो। 3D इज टोटली अबाउट इमेजिनेशन, है ना। सोच के देखो, अरे गधा, L1 क्रॉस L2 किधर मिलेगा? वही जीरो। L1 क्रॉस L2 किधर मिलेगा? L3 की तरफ मिलेगा। क्रॉस कर दो ना सीधा, डॉट क्यों करेंगे? उसका क्रॉस जो आएगा वो एलिमेंट वेक्टर के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। चलो जल्दी से पहले करो। सबसे पहले तो L1 L2 डॉट करके P निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? P। झंझट खत्म करो पहले। अच्छा पूछा क्या? तो मैंने दिया ही नहीं। अच्छा पूछा कौन सा पॉइंट L3 पे लाई करेगा, ऐसा बोला है ना। इसका इक्वेशन निकालना सीधा सीधा, तो एलिमेंट चाहिए ना भाई। तो सबसे पहले P निकाला, L1 डॉट L2 करके क्या करो? जीरो। P निकाल लो पहले जल्दी से। पॉइंट दिया मैं दे रहा हूँ, हाँ तो चलो P आ गया। अब बचा क्या? दोनों का क्रॉस कर दो जल्दी से। तो सवाल समझना जरूरी है ना, वरना कोई मतलब नहीं। कर दो, एलिमेंट फट से मिल जाएगा। P मिल गया सबको, है ना। अब इन दोनों का क्रॉस कर दो, इन दोनों का क्रॉस कर दो, तो जो वेक्टर मिलेगा वो किधर मिलेगा? L3 के डायरेक्शन मिलेगा कि नहीं? तो ये वेक्टर वही तो होता है, L3 का वेक्टर जो है, तो आपको एलिमेंट मिल गया। जल्दी से कर दो जल्दी से कर दो। अरे इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है, उसमें से एक पॉइंट इसमें छुपा हुआ है ऑप्शन में आपके। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे, दिक्कत होगी फिर। लैंग्वेज को पकड़ना है आपको। आया क्या? क्रॉस किए। P की वैल्यू 1 है कि -1? 1। तो ये हो गया माइनस के, क्रॉस कर दो ना। I क्या करेगा? तो प्लस -2 -1 -1 -6 -7 तो +7 और 1 3 4, ये आ गया क्या? तो बस मेरा L3 वेक्टर कितना आ गया? लिख दो, R इक्वल टू डेल्टा। अरे ये तो मैनेज कर लेगा, डेल्टा काम है वो, -I + 7j + 4k। अब देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना। डेल्टा कैन बी एनी रियल नंबर, डेल्टा कैन बी एनी रियल नंबर। बस ये देख लो कि अगर मेरा x निगेटिव है तो y और z क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पहले तो ये ढूंढो, x निगेटिव तो y z पॉजिटिव। ये हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। x और y दोनों पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं हो सकता। x पॉजिटिव निगेटिव ये हो सकता है, x और z का सेम साइन कभी नहीं हो सकता। ये लो ऐसे ही, मतलब वेरीफाई भी नहीं करें, क्योंकि इसमें कितने पॉइंट लाइक करेंगे? इनफाइनाइट। उसमें से कोई एक पॉइंट ढूंढना था आपको। नहीं आया समझ में? नहीं। हाँ, पहले ये वेक्टर कैसे निकाला समझ में आया? अभी बताया, बार बार बता रहा हूँ कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर चाहिए। ओनली ऑप्शन क्या है? क्रॉस। क्रैमर्स रूल जाएंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। सीधा दोनों का क्या ले लो? क्रॉस। तो b1 b2 का क्रॉस लेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो किसका डायरेक्शन होगा? L3। तो वेक्टर मिलेगा तो सीधा L3 लाइन ही मिल गया ना हमको। L3 लाइन मिल गया क्या?
अब डेल्टा की वैल्यू रखते जाएंगे, पॉइंट मिलते जाएंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे? इनफाइनाइट। उसी में से एक यहाँ दिया और आपको बोला कि कौन सा पॉइंट है, तो डेल्टा की वैल्यू रख के चेक मत करने लग जाना, वरना सांझ हो जाएगा, है ना, बेवकूफी नहीं करना, है ना। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट दे देगा तो हालत खराब हो जाएगी। तो पॉइंट तो इजी दिया। सबसे पहले देखो कि जो भी पॉइंट आएगा y और z का साइन क्या होगा? सेम होगा, और x का उससे अलग होगा। चेक ही नहीं करना पड़ा, उसी से आंसर आ गया, है ना। यहाँ दिखा x और y का साइन सेम, कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी रख दो, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव रखोगे तो भी, नेगेटिव रखेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। दोनों का साइन कभी सेम हो ही नहीं सकता, ये कट गया। यहाँ पे वही, दोनों का साइन सेम हो ही नहीं सकता, ये भी सही, दोनों का साइन अपोजिट दिया, तो यहाँ x और z का साइन सेम दे दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही कट गया ये आंसर। और ये कब मिलेगा? डेल्टा इक्वल टू 1 पे, डेल्टा इक्वल टू 1 पे। ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मिल जाएगा। डन, है ना। तो अभी क्या है, अच्छे सवाल आ रहे हैं। इस तरह का सवाल पहले नहीं पूछते थे वो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत था। अभी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लाइन है ना। तो लाइन में क्या ही कर लेंगे, वो तो नया नया सवाल पूछ रहे हैं। एक और है, बस ये कर लो, फिर उस टॉपिक पे आता कीजिएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये भी डिस्टेंस वाला है, q 0, 2, -2। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q 0, 2, -2 from the line passing through the point p 5, -4, 3 लाइन से दूरी है, तो उसका सवाल हो गया। फिर इसमें क्यों डाल दिया? इसमें क्यों डाल दिया? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन है, तो अगला टॉपिक में आएगा ही। लिस्ट किया मेरा, ये सब उस कैटेगरीज के तो पढ़ाना पड़ेगा ना पहले, तो नहीं बन जाएगा बिना पढ़ा। फिर वो हेडिंग देना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। हाँ, ज़्यादा नोट्स अच्छे बनाते हैं ना, रेड ब्लू हरा ग्रीन, इनका नोट्स कटवाने में मज़ा आता है थोड़ा। बोलता हूँ गंदा लिखो मेरी तरह, तो नहीं, अच्छे से लिखूंगा मैं, तो लिखो अच्छे से। हाँ, उन्होंने गलत जगह क्वेश्चन डाल दिया, लिखो इसको, इसके बाद हो जाएगा। हाँ, लिख लिया, फोटो परपेंडिकुलर इमेज फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। अब से देखो 3 सवाल बनते हैं ना, तीनों एक ही बार में समझा दे रहा हूँ। अलग डिफरेंट मेथड डिटेल में बात करेंगे अगले क्लास में, तब तक पहले सीख लेते हैं। देखिएगा सर, ये एक लाइन दे देगा और ये मान लो P पॉइंट है, ठीक है। ये ध्यान समझिएगा, ये P पॉइंट है, मान लो x1, y1, z1, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। ये लाइन दिया हुआ है, लाइन पे क्या देगा? लाइन दिया मतलब एक पॉइंट दिया है ना। मान लेते हैं x0, y0, z0, ये पॉइंट पता है, और इसका डियर पता होगा, ABC। और देखो सवाल क्या क्या पूछेगा आपसे, क्या क्या सवाल पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू दिस लाइन। मतलब मान लो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये M,
पहला तो सवाल ये आएगा फाइंड m, है ना, ये आपका लाइन है, m की वैल्यू क्या होगी। दूसरा सवाल क्या होगा, लाइन के अबाउट p का इमेज बताइए क्या है ना, लाइन के अबाउट क्या होगा, p का इमेज क्या है। मान लो ये आपका इमेज है q, ये पूछ देगा आपसे दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम m, मतलब pm का लेंथ क्या है, pm का लेंथ क्या है। अब ध्यान से समझना है ना, दो तीन मेथड है ना, फिर बाद में एक शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा आपको, है ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, कि इस पॉइंट का फुट निकालना, फुट, ये फुट निकालना, तो बेसिक मेथड क्या कहता है, ठीक है चलो फुट निकालना है, क्या m पॉइंट मान लेंगे लेमडा के फॉर्म में, आ जाएगा क्या, और m इकलौता पॉइंट होगा, है ना, जो लाइन ऐसा बनाएगा pm के साथ, जो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कोई लाइन परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, तो pm डॉट इसका dr कितना आ जाएगा, अरे सर नो, वहां से क्या मिलेगा, लेमडा, लेमडा रख देंगे क्या मिल गया, पॉइंट, समझ में आई बात, है ना, फुट मिल गया, और जैसे ही फुट मिलेगा मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, क्या मिल गया, इमेज। बोलो ये दो स्टेप, ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि फुट और इमेज कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा एकदम इजी सवाल है। अभी यही नहीं, पहला मेथड समझा रहा हूँ। दूसरा, अगर m आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, अरे सर नो, अगर m मालूम चल गया तो pm का लेंथ नहीं मिल जाएगा क्या, पहला मेथड क्लियर है, ये हो गया m1, है ना, कि पॉइंट मान करके एक सवाल के थ्रू कर लूंगा, अभी लिखना मत कुछ, सवाल के थ्रू सब कर लेंगे। दूसरा मेथड कि अगर मान लो सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, कई बार ना सिर्फ डिस्टेंस पूछता है ना, अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना इधर, क्या हम AP का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, बोलो क्या AP वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, AP का डिस्टेंस छोड़ना, AP वेक्टर लिख सकते हैं क्या, और अगर AP वेक्टर मालूम है तो क्या M वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, याद करो कैसे, M वेक्टर कैसे लिखेंगे, AP वेक्टर पता है, होना चाहिए, याद क्या है, मैं रटवाया थोड़ी ना हूं, मैं तो कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूँ। M वेक्टर कैसे निकालेंगे अगर AP पता है तो, ये रिवीजन, हाँ बोला, तो PM पता है क्या, जो ट्रायंगल लगा देंगे गधे, हाँ एग्जैक्टली, सबसे इजी टॉपिक है प्रोजेक्शन, वो याद नहीं, सिंपली क्या कर देंगे, इसका डॉट ले लेंगे, इसके यूनिट वेक्टर से क्या मिलेगा, m मिल जाएगा क्या, अरे यस और नो, क्या m मिल जाएगा क्या, ये मैग्नीट्यूड मिल गया, ये मैग्नीट्यूड पता है, पाइथागोरस ये मिल जाएगा क्या, अरे बोलो यस और नो, ये दो मेथड हो गया एक तो, अभी दो मेथड और है, तीन नहीं चार मेथड इसमें समझना जरूरी है ना, एक मेथड तो थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कैसे, है ना, क्या उसको तो डिस्कस कर लेता हूँ, क्या एक लाइन लिख सकते हैं जो इससे पास कर रहा हो और इसके पैरेलल हो, लिख सकते हैं क्या, इसके पैरेलल तो DRCM होगा, पॉइंट बता, तो क्या दोनों लाइन के बीच की जो दूरी होगी वही ये दूरी नहीं होगी क्या, हाँ, लेकिन ये अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी दो लाइन के बीच की दूरी अभी पढ़े नहीं है, तो ये मेथड फिर बाद में आएगा, इसलिए मैंने बोला कि मेथड फिर बाद में, तो तीसरा मेथड है ना, तीसरा, चौथा तो भी आएगा बाद में ना, जब पढ़ लेंगे तब, है ना, वो भी बहुत इजी पड़ता है ना। ये जो मेथड बता रहा हूँ ना डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए बहुत सारे मेथड हो गए, लेकिन पॉइंट का ये जो इमेज दिख रहा है ना, ये जब पूछेगा, क्योंकि फुट और ये इमेज पूछेगा, तो एक तो मेथड है वो वाला जो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो समझ लो इमेज निकालने का मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ जो अपने काम का है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। क्या m वेक्टर निकाल सकते हैं डॉट लेकर के, m वेक्टर निकाल सकते हैं डॉट लेकर के, प्रोजेक्शन, सीधा सीधा क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट तो मालूम है ना, ये वेक्टर पता है लेमडा के फॉर्म में, और ये सर ना शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैंने भी एक साल पहले सोचा हूँ, इससे पहले मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है ना, खुद से सोचा हूँ मैं, अब देख लेना कहीं पर मिलेगा तो बताना, है ना, इससे बड़ा सबसे ईजिएस्ट मेथड है, ये m पता है लेमडा के फॉर्म में, क्या m - a करके मैं m वेक्टर लिख सकता हूँ क्या,
बोलो एम वेक्टर लिख सकता हूँ क्या, एम माइनस है, और प्रोजेक्शन से मैं एम वेक्टर ले सकता हूँ क्या, दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो गए, और दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, कोई वेक्टर नहीं लिखना है, कोई डॉट नहीं लेना, नथिंग, सीधा सीधा आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अब ये सारे मेथड हम पहले क्वेश्चन में लगाने वाले हैं, है ना, उसके बाद एक बेस्ट बाद में चुन लेंगे क्योंकि सीखना जरूरी है। सवाल लिखिएगा, है ना, एक सवाल दे रहा हूँ, उसका फिर मैं आपको सारे कराता हूँ। सवाल लिखिएगा, सब कुछ निकाल लेंगे इसमें। फाइंड द फुट find the foot of perpendicular, find the foot of perpendicular from the point 0, 2, 3, 0, 2, 3 on the line, on the line, on the line x plus 3/2 is equal to, sorry, 5 equal to y minus 1/2 equal to z plus 4/3, z plus 4/3, and find the length of perpendicular also, परपेंडिकुलर का इमेज वगैरह सब निकाल लेंगे, है ना। तो पहले तो ए पॉइंट कितना दिया वो लिख लो, 1 - 4, ये है ना। डी आर कितना दिया है, 5, 2, 3, है ना। ये एम 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 कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल दो, एम का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना सीखो, +3, 2 लेमडा -1, 3 लेमडा +4, -4 नहीं, कहाँ पे, गलत लिख दिया क्या, अच्छा एक तो माइनस आ ही गया ना, मैंने एक माइनस एक्स्ट्रा ले लिया, ये हो गया क्या, डायरेक्ट लिखने से कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अभी एम आ गया क्या, अब जो लेंदी मेथड था ना, मेथड वन क्या कहता है भाई, आराम से आप पहले क्या करो, पीएम वेक्टर निकाल लो, क्या निकालो पहले आप, पीएम वेक्टर निकालो। तो पीएम वेक्टर कितना होगा, पहला तो ये काम करना पड़ेगा, फिर पीएम वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, निकालो पीएम वेक्टर, 5 लेमडा -3, है ना, दिस माइनस दिस करो तो कितना आ रहा है, 2 लेमडा -1, और दिस माइनस दिस करो तो 3 लेमडा -7, ये आ रहा है क्या, देखो तो पीएम वेक्टर का डीआर आ रहा है क्या, अरे वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो ये पीएम वेक्टर आ गया क्या, माइनस, अच्छा मैं बोला -1 लिखा -1, ये डॉट, दूसरे का डीआर कितना है बोलो, 5, 2, 3, कितना आना चाहिए, 0, कर दो 0, लेमडा आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ तो कितना आ रहा है लेमडा, फास्ट, कितना आ रहा है लेमडा, 5, हाँ लेमडा 1 आ रहा है क्या, देखो जल्दी से, सबका आ रहा है क्या लेमडा 1, अब लेमडा 1 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, पॉइंट कितना आ गया ये, 5 - 3, 2, 2 + 1 3, 3 - 4 -1, ये आ गया क्या, जल्दी से इमेज निकाल दो फटाफट, क्यू मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, क्या समझ में नहीं है बोलो तो, यहाँ सिंपली y2 - y1 किया, x2 - x1 किया वेक्टर लिखने के लिए। अब ये पीएम वेक्टर इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो दोनों के डीआर का डॉट क्या आ जाएगा, 0, वही क्यों दोनों का डीआर का डॉट क्या कर दिया, 0। पहला मेथड से तीनों निकल गया क्या, लेंथ भी निकाल लो, पहले क्यू आया, क्यू बोला कितना आएगा,
4 आ रहा है क्या? बाकी लोग सेटिस्फाई करेंगे। 4/2 2 -4 प्लस, नहीं ये गलत बोला, सेकंड वाला +4 आएगा। हाँ थर्ड वाला क्या बोला? हाँ थर्ड सही बोला, ये +4 4 4 -5 आ रहा है क्या? लेंथ भी निकाल लो, लेंथ भी पूछा है। लेंथ कितना आएगा? 2 4 3 और 2 -1 16। रूट कितना आ रहा है? 21 आ रहा है क्या? देखो तो रूट 21 आ रहा है क्या? तो पहला मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, पहला मेथड डन हो गया हमारा, मेथड 1 कंप्लीट। बाकी अब जिसमें कंफर्टेबल हो वो मेथड लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मेथड 2 क्या कहते हैं कि अगर सिर्फ लेंथ निकालना हो मान लो, है ना, तो पाइथागोरस से भी जा सकते हैं, है ना। ये वेक्टर लिख दो, कितना आएगा? 0 -3 3, है ना। कोई भी वेक्टर लेंगे उससे ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, है ना। 2 -1 1 3, ये 7, ये आ गया क्या? ये वेक्टर आ गया क्या? देखो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, है ना। अगर मैं एम या पहले एम वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर लेंथ निकालना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है ना। तो एम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो याद है इसका डॉट इसके साथ डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि इधर का क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। याद करो, ए का डॉट बी पे, ए का पोजीशन बी पे, ए डॉट बी कैप। तो ए डॉट बी कितना आ रहा है? बोलो जल्दी से। 15 है ना, आ रहा है 15 +2 और +21 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 25 और 9 4 29 और 9 √38 आ रहा है क्या? तो ये कितना आ गया? ये 17 √38 आ रहा है क्या? देखो तो, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √38। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? देखो तो 49 और 9, 49 और 50 9 59 आ रहा है क्या? तो दिस का स्क्वायर में दिस का स्क्वायर आ रहा है क्या? ये अंडर रूट आ रहा है क्या? तो ये दूसरा मेथड हो गया, है ना, ये दूसरा मेथड हो गया। ये किसके लिए? अगर मान लो सिर्फ फुट ऑफ सॉरी सिर्फ क्या निकालना हो? लेंथ निकालना हो। तो पहले मेथड में क्या दिक्कत है कि लेंथ निकालना हो तो पहले एम निकालना पड़ रहा है, मुझे निकालना पड़ रहा है ना भाई। अगर मान लो मुझे सिर्फ लेंथ पूछा है तो मैं एम क्यों निकालूं? एम निकालो फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, क्यों निकालूं भाई? सीधा क्या करूंगा? डायरेक्ट ये लेंथ निकाल दूंगा, ये लेंथ पता है, ये लेंथ मिल जाएगा। तो अगर फुट पूछा है तो डायरेक्ट मेथड 2 क्या अप्लाई करेंगे? मेथड सॉरी अगर लेंथ पूछा तो लिख लो फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेथड 2, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेथड 2 सबसे बेस्ट मेथड है। अगर फुट ऑफ सॉरी लेंथ पूछा है तो लिख लो फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 12 फुट बोल दे रहा हूँ। फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कौन सा यूज करना भाई? मेथड 2 यूज करना है, सबसे बेहतरीन। एक और आएगा हालांकि इससे भी अच्छा, जो जब लाइन के बीच पढ़ लेंगे डिस्टेंस निकालना, वो तो और इजी पड़ता है मुझे, उसमें तो ऐसा कुछ करना ही नहीं, झंझट, सीधा क्रॉस लेंगे आंसर आएगा, है ना। वो तो जब बात कर लेंगे वो, है ना। ये समझ में आया? अरे आया। प्रोजेक्शन लेना यार सबसे इजी होता है, प्रोजेक्शन लेना, जो कि पहले पढ़ा चुका लेकिन याद ही नहीं रखते। नवोदियन कैसे भूल गए? दोनों महारथी सबसे इजी चीज भूल गए। टफ चीज रहते चलो मानता हूँ, सबसे इजी होता है डॉट प्रोडक्ट, वो भूल गया। समझ में आया, है ना। अगर लेंथ निकालना हो सबसे बेहतरीन मेथड ये, है ना। और एक और जो आएगा जो 2 लाइन के बीच का पढ़ लेंगे डिस्टेंस, तो है ना। डन। फिर वो मेथड, एक जो मैं मेथड की बात कर रहा था उससे आप ट्राई करके दिखाना मुझे, ठीक है। वो मेथड आप ट्राई करके दिखाना। क्लास का टाइम हो गया ना इसलिए। समझ में आया? वो क्या करना? एम वेक्टर लिख लेना 2 पॉइंट से